हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हम समझा रहे थे आप लोगों को एनिलिडा, संघ एनिलिडा। तो कल एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, कल पूरा नहीं हो पाया था। संघ एनिलिडा, एनिलिडा मतलब एनुलस मतलब खंड और इडोस मतलब रूप। जो खंडों में इसका रूप खंडों में बटा हुआ हो उसको कहते हैं एनिलिडा। इसकी लगभग 13,500 जातियाँ हमारे भारतवर्ष में पाई जाती हैं और इनको वास्तविक इनका स्ट्रक्चर हमने इसमें बनाया हुआ है। ये देखिए, एक सिलेंडर के आकार का इनकी संरचना होती है और इनकी पूरी बॉडी खंडों में बटी हुई होती है। इसमें जो केंचुआ आता है, केंचुआ में 100 खंड पाए जाते हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक 100 खंड पाए जाते हैं। इनको वास्तविक जंतु कहते हैं। इनका शरीर लंबा होता है, सिलेंड्रिकल होता है और खंडों में बटा हुआ होता है। जो खंड ऊपर से तो बटे ही रहते हैं, लेकिन ये अंदर भी इनके अंग भी उसी खंडों में बटे हुए होते हैं। इसको मेटामेरिक खंडन कहते हैं। इनकी पूरी बॉडी पर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है जिसमें उपांग पाए जाते हैं। इनको सीटी कहते हैं। इनके लोकोमोशन जो होता है, इनमें जो चलन होता है वो इसी सीटी के द्वारा होता है। ये जंतु जलीय होते हैं, स्थलीय भी होते हैं, बिल बनाकर रहते हैं या नलिकाएं बनाकर भी रहने वाले होते हैं। और ये मिट्टी को खोद कर उसके अंदर पाए जाते हैं। अपने स्कूल में भी आप लोगों ने बरसात में देखा होगा कितने सारा केंचुए मिट्टी में पाए जाते हैं। और इनको एक तरह से किसानों का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसानों की बहुत मदद करते हैं मिट्टी को पोला करके, क्योंकि मिट्टी के अंदर ये बिल बनाते हैं जिससे मिट्टी पोली हो जाती है। इनकी बॉडी जो होती है वो त्रिस्तरीय होती है, ठीक है। और इनकी शरीर खंडों में बटा हुआ होता है और ये खंड 1 से लेकर 100 तक होते हैं। लेकिन इनकी जो बॉडी होती है शुरू में के 1 से लेकर 13 खंड होते हैं। उसके बाद एक जगह कड़ी कड़ी सी पाई जाती है जो ब्राउन कलर की होती है, उसको कहते हैं क्लाइटेलम, ठीक है। उसके बाद इनमें जनन छिद्र पाए जाते हैं। इसी में मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। देह वित्ती पेशी युक्त होती है, सरल होती है, संयुक्त होती है और सीटी होते हैं। पूरी बॉडी जो होती है सरल और संयुक्त दोनों तरह की होती है और इसमें सीटी पाए जाते हैं। अधर की ओर इसमें मुख पाया जाता है। इसकी जो पूरी बॉडी होती है तो जो ऊपर का भाग है उसको कहते हैं पृष्ठ और नीचे वाले पोर्शन को कहते हैं अधर। तो माउथ जो होता है वो अधर साइड पाया जाता है और एनस जो होती है वो पृष्ठ साइड की ओर पाई जाती है। दोनों सिरों पर माउथ पर एक तरफ माउथ होता है, दूसरी तरफ पर एनस होती है या गुदा होती है। एलिमेंट्री कैनाल इसमें सीधी होती है, मुख से गुदा तक फैली रहती है। यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक इसमें एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। श्वसन इसमें इसकी गीली त्वचा के द्वारा होता है। जो गीली त्वचा होती है उसके द्वारा ऑक्सीजन को ये ग्रहण करके रेस्पिरेशन की क्रिया करते हैं। और उत्सर्जन इसमें नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। इसमें अभी एक तरह का 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि नेफ्रिडिया के द्वारा उत्सर्जन किस में होता है। तो नेफ्रिडिया के द्वारा उत्सर्जन केंचुए में पाया जाता है। रुधिर परिसंचरण इसमें बंद प्रकार का होता है। जिसके बॉडी के अंदर जो रुधिर संचरण होता है उसमें हृदय जो पाए जाते हैं वो बंद प्रकार का होता है और पूरी बॉडी में कई जगह जगह अलग अलग सेगमेंट्स पर पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र इसमें नर्व रिंग तथा नर्व कॉर्ड के रूप में पाई जाती है और नर्व रिंग इसमें पाई जाती है और पूरे में नर्व कॉर्ड पाई जाती है। ये जंतु एक लिंगी तथा उभयलिंगी दो होते हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही और मतलब पाए जाते हैं। मेल और फीमेल एक ही जंतु में ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इसका मेन जो जंतु होते हैं वो केंचुआ होता है, नेरिस होता है और जोंक होता है। जोंक तो आप लोगों ने देखी होगी, उसमें चूसक पाए जाते हैं जो किसी भी जगह से चिपक जाते हैं। नेरिस में भी चूसक होते हैं और वो चिपक कर किसी भी होस्ट से जब चिपकते हैं तो उसका सारा ब्लड चूस लेते हैं और इनका शरीर लंबा होता जाता है और इसमें रेड होता जाता है क्योंकि ये सारा ब्लड चूसते हैं। तो ये जो क्लाइटेलम, एक क्वेश्चन आ जाता है क्लाइटेलम किसे कहते हैं, क्वेश्चन बहुत आता है। तो क्लाइटेलम एक कुकून का निर्माण करता है, इसी से कुकून का निर्माण होता है और ये क्लाइटेलम 13 से 14, 15, 16 3 सेगमेंट्स में ये पाया जाता है। तो ये तो हुई इसकी केंचुआ की स्ट्रक्चर। इसी तरह से इसमें नेरिस होती है, उसमें भी खंड बटे हुए होते हैं और किस खंड पर जनन छिद्र होते हैं ये सब रहता है। इसी तरह से जोंक होती है, उसका शरीर भी, जोंक का शरीर इस तरह से होता है। आप लोगों ने जोंक देखी होगी, उसमें ऊपर सकर्स पाए जाते हैं इस तरह से, जिसके द्वारा ये सक करते हैं किसी चीज़ को। तो ठीक है, अब बेटा ये एनिलिडा संघ आप लोगों का पूरा हुआ। इसका केंचुआ का
इसको फेरिटिमा पोस्थुमा, इसकी जाति और वंश है फेरिटिमा पोस्थुमा। कल हम आपको एनिलिडा संघ के बारे, मोलस्का संघ के बारे में समझाएंगे बच्चों। ओके बाय। चलो।